एग्जाम में जीके याद रखे करना होगा ना, तो जीके रिवाइज करना पड़ेगा। आपको कितना भी बोरिंग लगी ये सारी चीजें, लेकिन हमको करना ही होगा। उपाय नहीं है, एग्जाम आ चुका है, हम इतने दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड दिस इज द फाइनल स्टेज। मतलब ये अभी पूरा एकदम फाइनल स्टेज में हम पहुंच गए, जहां पे हमको जीके रिवाइज करके एग्जाम में पहुंचना पड़ेगा। तो रिवीजन इंडियन स्टैटिक जीके को रिवाइज करने के लिए मैं इस वीडियो को लेके आ गया हूं। मेरा नाम है राहुल दीप रॉय एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल ऑफ शार्पनर। जल्दी से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो इंडियन स्टैटिक जीके, वो बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए, पॉलिटिकल टॉपिक्स को कवर करते हुए, इंडियन ज्योग्राफी को कवर करते हुए, हिस्ट्री को कवर करते हुए, अवार्ड्स को कवर करते हुए, बुक्स को कवर करते हुए, ऑथर्स को कवर करते हुए, सारे चीजों को मैं एक मिक्स्ड बैग क्वेश्चन मैराथन लेके आया हुआ हूं, ताकि आपका इंडियन जो स्टैटिक है वो कुछ चीजें मैं रिवाइज करा सकूं। ठीक है, तो बने रहो विथ मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन आप कितना भी पढ़ लो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है, तो वो चीज छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, उसको माइंड में रखते हुए विल स्टार्ट आवर सेशन। पहले कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी होंगे, आपको डेफिनेटली इसके आंसर्स होते पता होंगे, लेकिन जैसे आगे आगे बढ़ते जाएगा देयर विल बी सर्टेन क्वेश्चंस जो आपको नहीं पता है एंड हमको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, तो उस इंटेंशन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? इससे दिस इज अ नो ब्रेनर। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? क्या होगा आंसर? दैट इज न्यू दिल्ली। चलो इजी पीजी, नो रॉकेट साइंस। अगला देखते हैं। व्हिच इंडियन सिटी इज नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? अभी सिलिकॉन वैली किस लिए कहा जाता है? नंबर वन, सिलिकॉन वैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आईटी हब होता है। ठीक है, आईटी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड है एंड सिलिकॉन वैली को किसे कहा जाता है? दैट इज नन अदर देन बैंगलोर। ऑप्शन सी, बेंगलुरु को द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स आईटी हब। ठीक है, याद रखना, काम आएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो नेक्स्ट, व्हिच रिवर इज नोन एज या कॉल्ड एज द सौरा ऑफ बिहार? हमने जो रिवीजन किया था उसमें असम वाला रिवीजन जब किया था हमने सौरा ऑफ असम पढ़ा था, अभी हम पढ़ रहे हैं द सौरा ऑफ बिहार। तो व्हिच इंडियन रिवर इज नोन एज द सौरा ऑफ बिहार? दैट इज द रिवर कोसी। ठीक है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम तिब्बत, चाइना होके नेपाल होके इंडिया आता है एंड इसको फिर से सौरो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके चलते बिहार में बहुत ज्यादा फ्लड होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा फ्लड होता है, तो उसके लिए इसको सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। याद रहेगा, दैट इज रिवर कोसी। ठीक है, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट, व्हिच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया? अभी एरिया वाइज जाए तो व्हाट इज द लार्जेस्ट, व्हिच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया? ठीक है, बाय एरिया, तो क्या होगा? दैट इज ऑप्शन सी, राजस्थान। याद रहेगा, राजस्थान। स्मॉलेस्ट क्या है? मैं जल्दी आऊंगा वीडियो में, आप सोच के रखो तब तक। ठीक है, नेक्स्ट, हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? अभी दिस इज ऑल्सो नो ब्रेनर, आपको बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। व्हिच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? अभी दिस इज इंपॉर्टेंट। पहले तो ये बताओ, कोई मुझे बता सकेगा कि वो कोस्ट लाइन कितना लंबा है? पहले इसमें क्या पूछा है? व्हिच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। तो पहले तो ये जान के रखो, ये कोस्ट लाइन का एरिया है अराउंड 1600 किलोमीटर्स। ठीक है, 1600 किलोमीटर्स एंड वो कौन सा है स्टेट? दैट इज गुजरात। ठीक है, तो आपको अगर पूछ लिया, क्योंकि ये बहुत बार पूछ चुका है, ये लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, तो ये लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कितना किलोमीटर्स का है अगर पूछ लिया, तो क्या आंसर होगा आपका? दैट इज 1600 किलोमीटर्स और अप्रोक्सीमेटली 1600 किलोमीटर्स वो है इन द स्टेट ऑफ गुजरात। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। व्हिच इंडियन फ्रीडम फाइटर इज आल्सो नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उन्हीं के नाम पे है एंड दैट इज, उन्हीं के ऊपर है, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, उन्हें क्या कहा जाता है? द आयरन मैन ऑफ इंडिया। चलो अगला देखते हैं। ये बहुत डिबेटेबल क्वेश्चन है क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स, मेरे ही क्लासेस के स्टूडेंट्स ने मुझे ये क्वेश्चन किया है, सर ये कौन सा आंसर होगा? क्योंकि कहीं आप गूगल करो तो ये मिलता है, कहीं गूगल करो तो वो मिलता है। ठीक है, कोई वेबसाइट आपको एक आंसर दिखाता है, कोई वेबसाइट आपको दूसरा आंसर दिखाता है। व्हिच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया? अच्छा, जो इंडिया में सबसे बड़ा माउंटेन पीक क्या होगा? आंसर इज नॉट K2, ओके, आंसर इज कंचनजंगा, गॉडविन अस्टिन, दैट इज K2 नहीं है। K2 पाकिस्तान, दैट इज, आप कह सकते हो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में एंड कुछ पार्ट उसका चाइना में है।
ठीक है। तो पूरा पूरी K2 को आप कंसीडर नहीं कर सकते हो। अगर इंडिया वाइज टोटली जो इंडिया में है, इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन सा है, दैट इज कंचनजंगा होगा, ठीक है। डोंट कंफ्यूज इट विद K2, क्योंकि हमने बचपन में, मुझे याद है मैं जब छोटा था मैंने बचपन में K2 भी पढ़ा हुआ था, ठीक है। लेकिन ये अभी इंडिया के लिए कंचनजंगा होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 9 क्या होगा, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या आंसर होगा, दैट इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अम्बेडकर जी आपको पता ही है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, Which river is the longest in India? This is also a no-brainer, गंगा होगा, तो राइट आंसर गंगा। लेकिन आपको पूछ सकता है कि इसका लेंथ क्या है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 25 ऐसे याद रखो, हाँ 25, इट इज अप्रोक्सीमेटली 2525 किलोमीटर्स। तो लेंथ ऑफ रिवर गंगा कितना होगा, 2525 किलोमीटर्स। चलो अगला देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगेन अ नो ब्रेनर, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या होगा, दैट इज जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स। अच्छा, मैंने सिटीज एंड देयर निकनेम्स लास्ट वीक ही मैंने वीडियो डाला हुआ है, सिटीज एंड देयर निकनेम्स, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्जाम में एक ना एक सिटी पूछ ही लेता है, ठीक है, कि सिटी है तो उसका निकनेम क्या होगा। तो ये दिस इज अ स्टार मार्क टॉपिक, यू कैन नॉट मिस दिस आउट। तो आप डेफिनेटली जीके सेक्शन में जाके वो चेक कर लेना, ये वीडियोस लाइक द फेमस सिटीज एंड द फेमस निकनेम्स, ठीक है। तो वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या पूछा गया है, द सिटी ऑफ लेक्स, व्हाट इज द सिटी ऑफ लेक्स, उदयपुर। सिंपल है, सिटी ऑफ लेक्स किसे कहा जाता है, उदयपुर को कहा जाता है, दैट्स इन राजस्थान, ठीक है, सिटी ऑफ लेक्स। चलो नंबर 13 क्या होता है, आंसर देखते हैं, व्हिच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। अरे यार, असम के लोग को ये क्वेश्चन कौन पूछता है, दैट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। मैंने ये भी बताया था आपको पिछला वीडियो में कि असम प्रोड्यूसेस 80% ऑफ इंडियाज टोटल टी प्रोडक्शन, ठीक है, 80% ऑफ द टोटल इंडियाज टी प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम असम। तो व्हाट इज द लार्जेस्ट, व्हिच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, क्या होगा, दैट इज असम, अ नो ब्रेनर। चलो अगला देखते हैं, व्हिच इंडियन स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। अभी देखो पंजाब ना, पंजाब नाम से ही पता चल रहा है आपको, 5 है, पंच लाइक 5 है, तो लैंड ऑफ 5 रिवर्स क्या होगा, दैट इज पंजाब, इजी वन। चलो नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन अ नोबेल प्राइज। अभी नोबेल प्राइज मिलने वाला पहला इंडियन वुमन कौन थे, वेरी इजी वन, दैट इज मदर टेरेसा। तो नोबेल पीस प्राइज उनको दिया गया था एंड वो पहले भारतीय नारी थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। लेकिन हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव अ नोबेल प्राइज, अगर ये पूछ लिया तो क्या होगा आंसर, आप सोच के रखो, शायद एक क्वेश्चन है, मैं इसमें आ रहा हूं। चलो नेक्स्ट, व्हिच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। अच्छा, अभी माउंटेन रेंज के ऊपर क्वेश्चन बनता है, शिवराज सर ने शायद दिया हुआ है, आप एक बार वीडियोस चेक कर लेना। माउंटेन रेंज, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज क्या होगा, दैट इज अरावली, ओके। कब है, कब, ऑलमोस्ट 670 मिलियन ईयर्स, ठीक है, ऑलमोस्ट 670 मिलियन ईयर्स है इसका एज। कहाँ है, दैट इज गुजरात, हरियाणा, नो राजस्थान, वो वाला सेक्शन अरावली कवर करता है। वेरी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज फ्रॉम द इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, तो यू कैन नॉट मिस इट आउट, यहां से क्वेश्चन बनता है। तो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज क्या होगा, लोग हिमालयस कर देते हैं, नहीं, हिमालयस टर्शियरी है, बहुत ही रिसेंट है, हिमालयस नहीं होगा, क्या होगा, अरावली होगा, ठीक है। नेक्स्ट, who was the first Indian to win a Nobel Prize? अभी हमने देख लिया था ना नोबेल प्राइज, पहले हमने देखा था फर्स्ट इंडियन वुमेन, दैट वाज मदर टेरेसा। फर्स्ट इंडियन टू विन अ नोबेल प्राइज कौन होगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी, ऑफ कोर्स। चलो अगला, व्हिच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया। हमने लार्जेस्ट स्टेट देखा था, अभी हमको देखना है स्मॉलेस्ट स्टेट। अभी स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया क्या होगा, दैट इज गोवा, ठीक है। तो ट्रिप बनाओ गोवा का, क्योंकि स्मॉलेस्ट स्टेट है। चलो नेक्स्ट, व्हिच इंडियन मॉन्यूमेंट इज आल्सो नोन एज द व्हाइट मार्बल वंडर। व्हाइट मार्बल वंडर को कौन सा, लाइक इतना व्हाइट, हाँ क्या होगा, और ताजमहल ऑफ कोर्स। लेकिन ताजमहल का मार्बल का एक स्पेशलिटी है, ओके, लाइक डिफरेंट टाइम में, दिन का डिफरेंट समय में आप जाओगे ना, ताजमहल का कलर चेंज होते रहता है। समटाइम्स इट लुक्स लाइक व्हाइट, समटाइम्स इट लुक्स लाइक अ लिटिल, थोड़ा पिंकिश हो जाता है,
जब ये मार्बल का खासियत ही ये है कि विद द चेंज ऑफ टाइम, जब सूरज की रोशनी के साथ उसका कलर आप थोड़ा अलग अलग देखोगे, ठीक है। दैट इज व्हाइट मार्बल वंडर ताजमहल, ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। Which Indian state या which state is known as the Spice Garden of India? तो Spice Garden of India किसे कहा जाता है? That is Kerala, because like बहुत ज्यादा black pepper, cardamom, cinnamon, ये spices बहुत ज्यादा वहाँ पे पाए जाते हैं, इनके cultivation बहुत ज्यादा होता है वहाँ पे, ठीक है। तो this is why Kerala is known as the Spice Garden of India, ठीक है। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाँ, ये सारी चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो अगला देखते हैं। Which is the largest fresh water lake पूछा है हाँ। अभी फ्रेश वाटर लेक, आप इसको चिल्का लेक मत करो, फ्रेश वाटर लेक पूछा है, क्योंकि यहाँ पे लोग ये गलत करते हैं। तो फ्रेश वाटर लेक क्या होगा? दैट इज वुलर लेक, दैट इज इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। दैट इज इन जम्मू एंड कश्मीर। तो फ्रेश वाटर लेक होने से लार्जेस्ट कौन सा होगा? दैट इज द वुलर लेक। नेक्स्ट, who was the first Indian to go to space? Abhi, the legend, Mr. Rakesh Sharma, he went to the space for the first time from India, like first Indian, I mean to say. तो कब गए थे वो? On 1984, ठीक है। राकेश शर्मा went to space on the year 1984, the first Indian to go to space। चलो अगला देखते हैं। Which city is also known as the Manchester of India? ये भी मैंने पहले कराया हुआ है आपको cities and their nicknames में, that is अहमदाबाद होगा। चलो अगला देखते हैं। Which state is the leading producer of rubber in India? अभी इंडिया में रबर प्रोड्यूस करने वाला सबसे ज्यादा रबर प्रोड्यूस करने वाला स्टेट क्या है? कर्नाटका, तमिलनाडु, असम? नो, दैट इज केरला, ओके। याद रखना, रबर प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? इंडिया में, दैट इज इन केरला। चलो अगला देखते हैं। Who was the first Indian to win an Oscar? अभी ऑस्कर मिलने वाला पहला इंडियन कौन थे? भानु अतिया, A.R. रहमान, सत्यजीत राय, गुलजार। क्या होगा आंसर? दैट इज भानु अतिया, ओके। शी वाज ए कॉस्ट्यूम डिजाइनर। अगर आपको पूछ लिया गया भानु अतिया लाइक कौन सा मूवी के लिए, अगर ये भी पूछ लिया तो मूवी का नाम क्या था? गांधी, ठीक है। उसका कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी वो, ठीक है, कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। तो दैट इज भानु अतिया, ओके, नॉट सत्यजीत रे और A.R. रहमान। चलो नेक्स्ट। Which state is also known as the land of rising sun in India? अभी देखो, लैंड ऑफ राइजिंग सन वैसे तो जापान को कहा जाता है, लेकिन लैंड ऑफ राइजिंग सन इन इंडिया क्या होगा? दैट इज अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, विच इज द लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया? अभी इंडिया का लॉन्गेस्ट बीच कौन सा है? जुहू बीच। अच्छा पहले देख लेते कौन सा बीच कहाँ पे। अगर आपको पता नहीं है ये सारी चीजें पूछ सकता। हाँ, जुहू बीच कौन से स्टेट में? दैट इज इन महाराष्ट्र, मुंबई में है, करेक्ट। मेरिना बीच कहाँ पे है? दैट्स इन चेन्नई, तमिलनाडु। कोवलम कहाँ पे है? दैट्स इन केरला, ओके। एंड राधानगर बीच कहाँ पे? दैट्स अंडमान एंड निकोबार। तो यहाँ पे क्या पूछा है आपको? व्हाट इज द लॉन्गेस्ट, व्हिच इज द लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया? तो लॉन्गेस्ट बीच क्या होगा? दैट इज मेरिना बीच, ठीक है। इट ऑलमोस्ट कवर्स 13 किलोमीटर स्ट्रेच, ठीक है, 13 किलोमीटर का स्ट्रेच होता है, एंड दैट इज मेरिना बीच इन चेन्नई। बहुत लोग आप लोग गए भी होंगे, ब्यूटीफुल बीच, दैट इज मेरिना बीच इन चेन्नई, ठीक है, तमिलनाडु। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट, was the first woman, Indian woman, to climb the Mount Everest? ये भी बचपन से डेफिनेटली पढ़ते हुए आ रहे हो, दैट इज बचेंद्री पाल। मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, बचपन से आप पढ़ रहे हो इसको। नेक्स्ट, which is the largest salt water lake in India? अभी देखो इसमें क्या पूछ रहा है, पहले हमको पूछा था फ्रेश वाटर लेक, राइट। अभी हमको पूछ रहा है लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया, क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, चिल्का लेक इन उड़ीसा, ठीक है। नेक्स्ट, which city is known as the pink city in India? तो या pink city of India, that is of course a no brainer again, that's Jaipur। मैंने cities and their nicknames में आपको ये भी समझाया था कि जयपुर को पिंक सिटी किसने नाम दिया था। ये सारी चीजें आपको जानना पड़ेगा, अगर पूछ लिया तो आप लोग वीडियोस चेक करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, which river is also known as the दक्षिण गंगा? अभी दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण गंगा गोदावरी को कहा जाता है, ठीक है। दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? नर्मदा नहीं है, बहुत लोग इसको नर्मदा करते हैं, नर्मदा नहीं है, दैट इज गोदावरी। तो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स। कहां पे ओरिजिनेट होता है? वेस्टर्न घाट्स, नासिक के पास, महाराष्ट्र में, ठीक है, नियर नासिक आप कर सकते हो इन महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट, तो क्या होगा?
Which Indian state is famous for the Sundarbans? अभी सुंदरबन मैंग्रोव, सुंदरबन कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है, तो सुंदरबन वेस्ट मैंग्रोव्स कहाँ पे होगा? वेस्ट बंगाल में होगा। कॉमन सेंस। चलो नेक्स्ट। Which is the highest award given for the military bravery in India? मतलब highest gallantry award। कोई क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, which is the highest gallantry award in India। तो gallantry award किसे कहते हैं? जो military braveness के लिए, नो sacrifice के लिए दिया जाता है। तो क्या होगा राइट आंसर? दैट इज परमवीर चक्र। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है? मैंने पढ़ा है आपको, आप कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, तो ये आप मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट। Who was the first Indian woman to become the president of the Indian National Congress? Indian National Congress का first president कौन थे? Indian woman president कौन थे? That is Annie Besant। ये भी बहुत फेमस है, बचपन से आपने सुनते आ रहे हो आप, एंड बस याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। Which state is the largest producer of wheat in India? इंडिया में wheat प्रोड्यूस करने वाला लार्जेस्ट स्टेट किसे कहा जाता है? दैट इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसर इन इंडिया। चलो ठीक है। नेक्स्ट 36 क्या है? Which Indian state is the largest producer of coffee? अभी कॉफी प्रोड्यूस करने वाला इंडिया लार्जेस्ट इंडियन स्टेट क्या है? दैट इज कर्नाटका। ओके, टी असम है लेकिन कॉफी कर्नाटका है। कॉफी ऑलमोस्ट 72.5% ऑफ द टोटल कॉफी प्रोडक्शन इन इंडिया कहाँ पे होता है? दैट इज इन कर्नाटका। ये आपको याद रखना होगा, ये नंबर भी आप याद रख सकते हो। अगर पूछ लिया कि कर्नाटका इंडिया का कितना परसेंटेज ऑफ कॉफी प्रोड्यूस करता है, एंड दैट इज 72.5% ऑफ कॉफी, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? ऑफ कोर्स द ग्रेट अब्दुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल कलाम द मिसाइल, बिकॉज उनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था हमारे मिसाइल प्रोजेक्ट्स में, तो इसरो में एंड ऑल दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स में, तो ही इज ऑल्सो नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। Next, which Indian state is also known as which Indian state is also known as is known as the land of gods? अच्छा, इसको देवभूमि भी कहा जाता है। ओके, लैंड ऑफ गॉड्स और देवभूमि। देवभूमि किसे कहा जाता है? बिकॉज उत्तराखंड, बिकॉज बहुत सारे पिलग्रिमेज साइट है, उसमें लोग तीर्थ करने जाते हैं उस साइड। तो लैंड ऑफ गॉड्स या देवभूमि किस इंडियन स्टेट को कहा जाता है? दैट इज उत्तराखंड, ठीक है। एंड कैलाश भी बहुत पास ही है उत्तराखंड से, तो दैट इज द रीजन व्हाई। चलो अगला देखते हैं। Who is the first Indian to receive the भारत रत्न अवार्ड? अच्छा, अभी देखो यहाँ पे बाद में देखते हैं, पहले मैं लिख देता हूँ किन्हों एक साथ दिया गया था, एक ही साल दिया गया था। तो भारत रत्न अवार्ड मिलने वाला फर्स्ट इंडियन रिसिप्टेंट्स कौन थे? एक तो यहाँ पे है एस राधाकृष्णन, ये हो सकता था, या सीवी रमन, साइंस में इन द फील्ड ऑफ साइंस सीवी रमन, या आपने डेफिनेटली सुना होगा सी गोपालाचार्य, राजगोपालाचार्य। तो ये तीनों ऑप्शन तो एक साथ नहीं है। गांधी ऑफ कोर्स नहीं है, जवाहरलाल नेहरू एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं होगा। क्या होगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। तो यहाँ पे सीवी रमन या राजगोपालाचार्य भी हो सकता था, आप ऑप्शंस ध्यान से देखना, ठीक है। तो रिसिप्टेंट ऑफ द हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द भारत रत्न अवार्ड क्या होगा? डॉक्टर राधाकृष्णन होगा, अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शंस। ओके, चलो नेक्स्ट। Which is the smallest river in India? अभी इंडिया का स्मॉलेस्ट रिवर क्या है? दैट इज ऑप्शन सी अरवरी, दैट इज इन राजस्थान। ओके, अरवरी इन राजस्थान। चलो नेक्स्ट। Which city is known as the city of joy? City of joy, कोलकाता, ठीक है, इजी वन। नेक्स्ट, Who was the first woman to receive the ज्ञानपीठ अवार्ड? अभी मैंने पिछला वीडियो में फर्स्ट एसएमएस टू रिसीव ए ज्ञानपीठ अवार्ड मैंने कराया था, अभी मैं सीधा इंडियन वुमेन के लिए कर रहा हूं। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव अ ज्ञानपीठ अवार्ड एंड दैट इज आशापूर्णा देवी इन 1976, ठीक है। शी वाज अ बंगाली नोवेलिस्ट, ठीक है, बंगाली नोवेलिस्ट। तो शी रिसीव द फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड, recipient of the first woman to receive the Jnanpith award, ठीक है। चलो नेक्स्ट। Which state is the leading producer of bananas in India? केला प्रोड्यूस करने वाला, ठीक है। लीडिंग स्टेट प्रोड्यूसर यू कैन से ऑफ बनानास इन इंडिया कौन होगा? दैट इज आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलो अगला देखते हैं।
Which Indian state is the highest literacy rate? Of course, बहुत सालों से एक ही स्टेट है and that is Kerala. Okay, केरला में the literacy rate is almost 96.2%. ठीक है, the literacy rate कितना है? 96.2%. तो highest literacy rate क्या कौन सा स्टेट होगा? That is Kerala. Next, who is also known as या known as the mother of Indian Revolution. बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर थे वो, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन. कौन है वो? दैट इज मैडम मिकाईजी रुस्तम कामा. ऑप्शन सी, मैडम मिकाईजी रुस्तम कामा. ठीक है, ऑप्शन सी. नेक्स्ट, व्हिच इंडियन मॉन्यूमेंट इज आल्सो नोन एज द ताज ऑफ द डेकान. ताज ऑफ द डेकान किसे कहा जाता है? दैट इज ऑप्शन बी, बीबी की मकबरा. दैट इज इन औरंगाबाद. ठीक है, औरंगाबाद में है बीबी की मकबरा. इसे ताज ऑफ द डेकान कहा जाता है बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू हाउ द ताजमहल लुक्स लाइक. ओके, चलो नेक्स्ट. Which is the largest brackish water lagoon in India? Now, what is the brackish? Brackish means salty. Okay, that is salty. Okay, तो brackish water lagoon कौन सा है? Of course, चिल्का लेक. ठीक है, next. Which river originates from the अमरकंटक plateau? अभी अमरकंटक plateau कहाँ पे? That's in मध्य प्रदेश. ठीक है, मध्य प्रदेश. तो which river originates from the अमरकंटक plateau? That is नर्मदा. ऑप्शन ए. ठीक है, नर्मदा याद रखना. ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, व्हिच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क? सिल्क प्रोडक्शन कहां पे इंडिया में सबसे ज्यादा होता है? दैट इज कर्नाटका. इट ऑलमोस्ट प्रोड्यूसेस 70% ऑफ द इंडिया सिल्क. ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क क्या है? क्या होगा आंसर? कर्नाटका. ठीक है, नेक्स्ट, व्हिच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू बी फॉर्म्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस? तो लिंग्विस्टिक बेसिस में 1953 में डिक्लेयर करने वाला पहला इंडियन स्टेट कौन सा था? दैट इज आंध्र प्रदेश. ठीक है, दैट इज आंध्र प्रदेश. लिंग्विस्टिक बेसिस में पहला स्टेट डिक्लेयर कौन सा स्टेट हुआ था? आंध्र प्रदेश हुआ था. ठीक है, चलो अगला देखते हैं. कुछ सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ पर्ल्स. ये भी मैंने पहले कहा था. इट इज ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ निजाम्स. तो राइट आंसर क्या होगा? हैदराबाद. सिटी ऑफ पर्ल्स या सिटी ऑफ निजाम्स कहा जाता है. मैंने डिस्कस किया है. ठीक है, ये सारी चीजें तो आपको देखना होगा. चलो नेक्स्ट, व्हिच इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन इंडिया? ऑफ कोर्स माजुली. ये भी हमने पहले बताया हुआ है. बट व्हिच इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाईएस्ट डैम इन इंडिया ये क्या होगा? तो क्या होगा? टहरी डैम इन उत्तराखंड. ठीक है, उत्तराखंड में उत्तराखंड का टहरी डैम जो कि अराउंड 260.5 मीटर्स हाइट पे है एंड दैट इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू. डैम्स के लिए, डैम्स के ऊपर शिवराज सर ने एक ब्यूटीफुल वीडियो बनाया. आई होप आप ये वो वीडियो देखोगे, अदरवाइज डैम्स रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में. चलो अगला देखते हैं. Who is known as the father of Indian space program? अभी father of Indian space program में इनका बहुत बड़ा हाथ है. ठीक है, and that is विक्रम साराभाई. ठीक है, ऑप्शन ए विक्रम साराभाई. नेक्स्ट, which is the oldest university in India? अभी इसको फिर से रीओपन किया गया है, फिर से री-इनॉग्रेट किया गया, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से डेवलप किया गया क्योंकि वो तोड़ दिया गया था. तो दैट इज नालंदा यूनिवर्सिटी इन बिहार. ठीक है, ऑप्शन ए. नेक्स्ट, which is the main festival of Kerala? केरला का मेन फेस्टिवल क्या है? दैट इज ओनम. दिस इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल. ओके, 10 दिन करीबन होता है, तो दैट इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ओनम. ऑप्शन बी. चलो अगला देखते हैं. Which Indian state is the largest producer of natural rubber? शायद मैंने ये थोड़ा टाइम पहले भी बताया था आप लोगों को. इंडिया में रबर प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां पे होता है? दैट इज इन केरला. ओके, नेक्स्ट, who is the first woman to become the chief minister of an Indian state? अभी the first woman to become a chief minister of an Indian state actually कौन से इंडियन स्टेट में हुआ था? दैट इज इन उत्तर प्रदेश. ठीक है, she was the chief minister of Uttar Pradesh and she was Sucheta Kriplani. ठीक है, Sucheta Kriplani. Option B is the right answer. The first woman chief minister, first woman to become a chief minister of an Indian state. Okay, next, which Indian city is also known for its golden temple? The golden temple कहाँ पे? Of course Amritsar. Option B would be your right answer. Next, which is the largest desert in India? क्या होगा? The Great Indian Desert, जिसको हम लोग थार डेजर्ट भी कहते हैं. क्या ग्रेट इंडियन डेजर्ट या क्या कहते हैं? थार डेजर्ट. तो ये रहा
ये 60 क्वेश्चंस का एक क्विक रिवीजन इंडियन रिलेटेड, सो जो भी स्टैटिक जीके था। तो आई होप आपको फिर से बहुत चीजें रिवाइज हो गया, एक दो चीज जो आपको पता नहीं था वो आपने यहाँ से सीख भी लिया। तो थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक अगर आप देख रहे हो रियली रियली आर्च, अगर आप जाने से पहले सब्सक्राइब करके जाओ ताकि हमको भी आपके साथ ग्रो करने का मौका मिले। थैंक यू सो मच, कीप प्रिपेयरिंग, ऑल द बेस्ट। एग्जाम आ गया है एंड ब्रेक ए लेग, तोड़ दो सारे सब एकदम सब कुछ फाड़ू एग्जाम देके आना एंड आके कमेंट करना हाँ कैसा हुआ एग्जाम। चलो थैंक यू सो मच भाई।